गुड इवनिंग मास्टर्स। कल हमारा कुछ स्टार्टिंग के कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे। आज हम 20 श्लोका छोड़ के लास्ट अध्याय है 18वां। इसका है नाम मोक्ष संन्यास योग। इसके 78 श्लोका है। कल हमने 20 करे थे, अब 21 से शुरू करते हैं। वही चीज़ें आएंगे उसके बारे में, और मैं बीच बीच में बोलती जाऊंगी। ठीक है मास्टर्स, मैं अभी ये करती हूँ, स्लाइड शो करती हूँ। हाँ जी, इसमें 20 तक जो हुआ था उसका थोड़ा संक्षिप्त बता के आगे बढ़ते हैं हम। इसमें 3 ज्ञान के बारे में बताया गया, जो हम इसका गुण के बारे में जो हमने बात किए थे, जैसे कि तामसिक, राजसिक, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इधर 3 ज्ञान के बारे में बता रहे, सत्व ज्ञान, रजो ज्ञान और तामसिक ज्ञान। तो उसी के बारे में हम आगे समझते चलेंगे। यहाँ यही बोल रहे, किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा, इन्हीं 3 ज्ञान के बारे में बता रहे, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तो राजस ज्ञान समझो। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है, तथा जो बिना युक्ति वाला सात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तमसिक कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियम किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो, तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किए गया हो, वह सात्विक ज्ञान कहा गया है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजसिक कहा जाता है। इसके अलग अलग रूप बता रहे। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संग्रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वो राजस कहा जाता है। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और मूर्ख सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्गों को, कर्तव्य और अकर्तव्यों को, भय और अभयों को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। इनके बारे में जो समझ, इनका डिफरेंस जो समझता है, वो सात्विक है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्यों को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से गिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है
तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वो बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ज्ञान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। परंतु हे प्रतापुत्र अर्जुन, प्रता यानी कुंती, प्रतापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दृष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुखों को भी तू समझे, मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमन करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यज्ञापि विषय के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मी विषय का बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजसिक कहा जाता है। तो अमृत होके भी बाद में विष जैसे है तो विष तुल्य, तो वो राजसिक कहा जाता है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैष्णव के तथा क्षुद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, अंदर और बाहर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में शुद्ध रखना, वेद शास्त्रों का अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वभाव के कर्म है। इस टाइप के स्वभाव जिसमें है वो ब्राह्मणी कहा जाएगा। हम धर्म में कर रहे हैं, वो भले ही ब्राह्मण गलत सोच रहा है तो हम उनको ब्राह्मण बोलते हैं। ऐसे सोच का भले शूद्र है, इस टाइप के सोच उसके अंदर है तो उसका ब्राह्मणी गुण आ गया। इस तरह का सोच करके हम बदलेंगे तो बहुत, हम लोग क्या करते हैं, ये जातिवाद के हिसाब से ब्राह्मण तुष्टता भी रहेगा ना, ब्राह्मण के से ऐसे पूछते हैं। वो शूद्र क्षत्रिय बहुत अच्छा सोच के भी है तो उनको नीचे रूप पे देखते हैं। तो यही तो है ना, भगवानपन हमारे अंदर आ गया तो हर व्यक्ति को हमें कहाँ हमें किसको गिरफ्तारी करना है, किसको नहीं करना चाहिए, उनके गुण के हिसाब से। इसीलिए ये लास्ट चैप्टर जो अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट,
मोक्ष वाला है। इसको आप 2-3 बार समझ लीजिए, बार बार देख के, यही रिपीट, इसी रिलेटेड है। आगे का मैं आगे कंटिन्यू करते हैं, 50 तक करेंगे आज, 43 वाला है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभिमान, ये सबके सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। अभी क्या अर्जुन क्षत्रिय रूप में वहां खड़ा है, तो उनका गुण बताया, ये सारे गुण है, तो अब युद्ध से भागोगे तो क्या हो जाओगे, इस गुण से वंचित हो जाओ, यही बोलना चाह रहे। स्वाभाविक कर्म, क्षत्रियों के कर्म, स्वाभाविक कर्म। और अगला आगे चलते हैं, खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। इन तीनों को वह सेवा करना एक शूद्रों का स्वाभाविक है, कर्म है। ये इसीलिए करा गया है, ये 4 वर्णों को, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए। ऐसे नहीं वो बड़ा है ये छोटा, ऐसे समझने के लिए नहीं है, सबको एक एक कैटेगराइज करके उस काम को वो व्यक्ति करता रहेगा, तो एक दूसरे का बैलेंस रहेगा करके। हम क्या है अभी तो इतना हम उनको नीचा देखते हैं, कोई को ऊपर देखते हैं, तभी हम मेडिटेशन ध्यान के इसमें आ गए या स्पिरिचुअल में आध्यात्म में आ गए, तो हम हर एक व्यक्ति को बराबर ही देखेंगे, शूद्र हो या वर्ण, कोई भी हो, वैश्य हो, उनके अंदर भी आत्मा है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, तो इसीलिए कार्य को ना देखते उनके अंदर का आत्मा परमात्मा को देख के हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। आगे, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। तो इस हिसाब से अपने अपने कर्मों को हम फॉलो करेंगे तो सिद्धि को प्राप्त होंगे, उसको ये सुनो करके बता रहे। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अभी हम पूजा को किस में जोड़ रहे हैं, ध्यान से जोड़ रहे हैं, ध्यान करके हम परम सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियम किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। ये धर्म को समझ के स्वधर्म को, जो 4 वर्णन है, उस हिसाब से हम अपने अपने धर्म के हिसाब से कर्म करते जाएंगे तो हमारा पाप नहीं बंधेंगे, हमारा कोई भी कर्म नेगेटिव कर्म नहीं बंधेगा। अथवा अथाए, हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त ही है। ऊपर धुआं दिखता, अंदर अग्नि है, तो धुआं से अग्नि नहीं दिखता, तो हमें नहीं दिखता है कर्म हमने दोष किया तो हमें कुछ टच नहीं हुआ, आपको नहीं लगता, वो अंदर ही अंदर वो कर्म बंध जाता है, उसका फल हमें इस जन्म में नहीं है तो अगले जन्म में मिलता ही है। इसलिए हमें अपना कर्म को समझ के उस हिसाब से चलना चाहिए। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्प्रहारित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष संख्यालोक के द्वारा उस परम नवकर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, नवकर्म सिद्धि को प्राप्त होता है।
लास्ट 50 करके। सिद्धों को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार को हे कुंती पुत्र तू सक, सक, संक्षेप में ही मुझसे समझ। तो इसके आगे कल हम समझते हैं क्या संक्षेप में समझा रहे हैं। आगे 78 तक है। कल हम पूरा पाठ को कंप्लीट करेंगे। चलिए मास्टर्स, अभी हम ध्यान में बैठते हैं। कल का वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था तो आज थोड़ा कवर कर लिए, ज्यादा हो गया तो आप थोड़ा आराम से बाद में समझ लीजिए। बहुत अच्छा है लास्ट वाला भी हम समझ लेंगे तो बहुत सारे चीजें हम समझ में आ जाएगा आध्यात्म पथ में चलने के लिए। जिनको इन सब से मतलब नहीं है, जो भी आएगा, हमें जैसे भी रहना है, हमें इसके बारे में नहीं कुछ सोचना है। सोचने वालों को हम फोर्स नहीं कर सकते। जिनके अंदर अच्छे कर्म है, उनके अंदर से उनका इंट्यूशन आते रहते, हमें अच्छा करना है, अच्छा काम करना है, अच्छा सोचना है, तो वो लोग इसको वो बिना बिना बोले अपने आप इसको अपनाएंगे। कि मास्टर्स, चलिए अभी हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठने का विधि सबको पता है। Clasp your fingers, keep it on your lap, and to observe your natural breath. सहज स्थिति में बैठ जाइए। प्राकृतिक श्वास को ऑब्जर्व करिए। जैसे हम इस श्वास को ऑब्जर्व करते हैं तो ये सारे गुण, सारे जो आध्यात्म का हाथ है, उसका रास्ता हमें समझ आता जाता है। कैसे हम आत्मा को समझ के परमात्मा से जुड़ते जाते हैं तो वो अपने आप हमें, कोई व्यक्ति बताए नहीं बताए, अभी हम बोल बोल के हमें उस चीज को रियलाइज करा रहे हैं। एक बार हम इसको समझ के ध्यान करते जाते अभ्यास तो हमें उसका स्थिति अपने आप अंदर से होती जाती है। कोई किसी का बात सुने नहीं सुने तो आपको अंदर से वो वाला इंट्यूशंस आते जाते हैं। चलिए मास्टर, सहज श्वासों पे ध्यान लेते चलिए। श्वासों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, दबाव नहीं। और साथ में आप बीच में शुरू में स्टार्ट करते हैं तो अपने कुल देवता, जिस योगी को, जिस गुरु को आप मानते हैं, उनको भी आप अपने ध्यान में इनवाइट करिए। अपने माता पिता को इनवाइट करिए, अपने बच्चों को इनवाइट करिए। जो बच्चे ध्यान नहीं करते तो आप उनको ध्यान में इनवाइट करके वहाँ उनको बोलिए। जिन बच्चों को भी आप कराना चाहते हैं तो उनके अंदर के आत्मा से प्रार्थना करिए। बोलिए आप उनको शक्ति दे दो ये ध्यान करने का। ऐसे करते हुए आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे उनके मन में वो वाइब्रेशन जाएगा, तो वो आपके जिसको भी आप कराना चाहते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। पूरा घर का वातावरण पॉजिटिव हो जाता है। तो हम जैसे हम शरीर को अपना टेम्पल समझ के आत्मा को गॉड्स भगवान समझते हैं, तो इस भगवान आत्मा के ऊपर कवर करा हुआ शरीर शरीर नाश होता है, आत्मा यानी परमात्मा नाश नहीं होगा। जैसे मंदिर के अंदर मूर्ति जो है, भगवान जैसे हम पूजते जाते हैं तो पूरा उसके सराउंडिंग में मंदिर का वो करा रहता है। जैसे मंदिर के अंदर मूर्ति है वैसे अपने शरीर के अंदर आत्मा है। तो उस आत्मा को हमें पाने का ही लक्ष्य होना चाहिए, आध्यात्म मार्ग में चलना। उस चीज पे, इस चीज को प्राप्त करके हम खुशी जीवन, तो ऐसे ही हमारा घर को भी हमें एक मंदिर समझना चाहिए। हम जो घर में रहने वाले, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली से स्प्लिट फैमिलीज है, तो ये 3-4 लोग मैक्सिमम रहते हैं। तो हम जैसे हम घर को एक मंदिर जैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो अंदर रहने वाले सारे हमें आत्मरूपी परमात्मा स्वरूप लगेंगे। तब किसी के भी हमें बुराइयां, उनके कमियां नहीं दिखेंगे। इतना प्यार से खुशी से हम एक दूसरे से प्यार से जीवन जिएंगे। हर एक वक्त ऐसे टाइम निकालिए एक दूसरे को अप्रिशिएट करने का,
कमियां निकालते जाएंगे तो वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो उनके एक अच्छी बात को हम बढ़ा के उनको अप्रिशिएट करेंगे तो उनको लगता है वो प्यार बढ़ता जाता है। ऐसे ही करते करते हमारा प्यार बढ़ाते जाना चाहिए, अपने घर को मंदिर जैसे माहौल बनाना चाहिए। ये चीज भी ध्यान से हमें मिलती है। चलिए मास्टर, अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपना ध्यान म्यूजिक के साथ।
लास्ट 30 सेकेंड्स मास्टर। जो डीप ध्यान में वो ध्यान कंटिन्यू करें, जो देव की प्रज्ञा में आ गए वो धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए। थैंक यू वेरी मच। अपने माता पिता को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अपने ज्ञानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि मास्टर कल मिलते हैं फिर।